हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मॉडल सेट पेपर लेकर आए हैं दोस्तों आप सभी के लिए। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जितने भी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस से पूछे जा चुके हैं और मॉडल सेट के सारे क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है starkstudy.com का, जहां से आप लोग को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे और साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से जैसे नया वीडियो लग रहा होगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर। इससे पहले हम लोग 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे दोस्तों। समीकरण 6x² प्लस x माइनस 15 बराबर 0 के दोनों जो मूल होंगे वो वास्तविक या फिर वास्तविक और समान, या फिर वास्तविक और असमान, या फिर अवास्तविक, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि अगर द्विघातीय समीकरण दिया जाता है तो उसका मूल निकालने के विवेचक हम लोग जानते हैं, ठीक ना। विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनांट d बराबर b² माइनस 4ac निकाल के हम लोग जानते हैं। अगर d का मान बराबर 0 आ जाता है तो वास्तविक और समान हो जाता है। अगर d का मान ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब 0 से बड़ा हो जाता है d का मान ये होता है b² माइनस 4ac, तो ये वास्तविक और असमान। अगर d का मान लेस देन 0 आ जाता है तो ये वास्तविक नहीं, इसका मतलब अवास्तविक। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका मान क्या आता है। तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो b के जगह पे यहाँ पे x है तो 1 का स्क्वायर, सिर्फ हम कॉफिशिएंट लेंगे दोस्तों यहाँ पे माइनस 4ac, तो 4, a का मान यहाँ पे 6 है और c का मान माइनस 15 है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 15 छक्के 90, 9 चौका 36 है ना, क्या है 15 चौका 60, 6 के 36 मतलब 360। इसका मतलब डी का मान जो आया दोस्तों ये 361 आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव में है ना, इसका मतलब 0 से बड़ा है। तो ये सेकेंड जो कंडीशन है ये लागू हो रहा है, तो इसका मतलब ये वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक एंड असमान, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट है। दोस्तों इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी से, आपको बताना क्या है इसमें, d बराबर b² माइनस 4ac मतलब विवेचक है ना। अगर d बराबर 0 आ जाता है तो वास्तविक और समान, ये d बराबर 0 का मान है दोस्तों, ये आपको d ग्रेटर देन 0 और इसका मान d लेस देन 0। ठीक है, याद रखें। उसी तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन है, सेम तरीके से जल्दी से बता के आंसर बताओ तो जल्दी से कमेंट में दोस्तों। कहा गया है कि समीकरण 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल है। ठीक है, तो बताओ जल्दी से इसका मूल क्या होंगे। d बराबर b² माइनस 4ac पे 12 का स्क्वायर, 4 गुने a 9, तो 12 का स्क्वायर 144 और 16 9 144, मतलब ये 144 से 144 0 कट जाता है दोस्तों, तो ये वास्तविक और समान। इसका मतलब d का मान अगर 0 आ गया तो ये वास्तविक और समान, मतलब इसका जो मूल होंगे दोस्तों वो दोनों इक्वल होंगे। अगर मान ले उदाहरण के लिए अगर 3 आता है इसका मूल, तो ये दोनों मतलब दोनों जो मूल होंगे इसका x का मान वो 3 होंगे, है ना, मतलब दोनों का जो मान होगा दोस्तों वो सेम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 18 नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहा गया है कि यदि समीकरण इतना के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। मूल बराबर है इसका मतलब दोस्तों b² माइनस 4ac का मान जो है बराबर 0 है, तो b के जगह पे यहाँ पे कितना है तो -8 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, -4, a के जगह पे 2, c के जगह पे k बराबर 0 है ना। यहाँ से हमको k का वैल्यू निकाल देंगे दोस्तों। 88 64 64 यहाँ लिखते हैं -4 दूनी 8 के बराबर 0। इसको इधर लेके चल जाएंगे दोस्तों 8k को, तो 8 के बराबर यहाँ पे 64, तो 80 80 64 यहाँ पे, तो k का मान यहाँ पे 8। ऑप्शन नंबर डी इधर है दोस्तों। अगर मूल बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे k का मान हम लोग को क्या रखना पड़ेगा 8। k का मान 8 अगर रखते हैं तो इस समीकरण का जो मूल होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो यही हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, k का मान निकालना, तो ऑप्शन नंबर डी। समीकरण x² प्लस 4x बराबर 0 के मूल जो होंगे वो क्या होंगे। तो x² प्लस 4x का जो मूल होगा दोस्तों वो हमको बताना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग,
इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे दोस्तों x, ठीक है। तो ये x प्लस 4 यहाँ पे हो जाएंगे बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 0 एक बार करेंगे और x प्लस 4 बराबर 0 एक बार करेंगे। इसको एक बार और इसको एक बार, है ना। तो x का मान एक बार 0 आ गया और इसका मान x बराबर इधर लेके जाएंगे तो -7। इसका मतलब दोस्तों x का मान 0 और -4 यही मूल आएगा इसका। इसका 2 मूल क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे द्विघातीय समीकरण है ना। 2 घात लगा हुआ है, x के पावर मैक्सिमम 2 घात है, तो इसका मैक्सिमम जो है मूल होंगे शून्यक होंगे 2 होंगे। तो ये 0 और -4 इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि द्विघात समीकरण cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0 के मूलों का योगफल। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये द्विघातीय समीकरण का या फिर द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप या फिर मानक रूप होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसको सजाना है। तो यहाँ पे cx² है प्लस bx प्लस a। bx को तो रहने दिया है लेकिन a के जगह पे c कर दिया और c के जगह पे a कर दिया है। तो इसी के अनुसार, इस समीकरण के अनुसार हम लोग को यहाँ पे मूलों का योगफल निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, -b/a। तो -b के जगह पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे -be है, लेकिन a के जगह पे c है तो -b/c लिखेंगे दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पे हड़बड़ी में c लगा देंगे जो गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा -b/c। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लग तो रहा है यहाँ पे कि इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा जब आपको प्रथम पद दिया गया है और पदांतर दिया गया है। आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग दोस्तों। हम लोग जानते हैं SN बराबर होता है आपको n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। यही ना होगा दोस्तों, जी बिल्कुल यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी 21 का, ये अगर प्रथम पद आपको a पता है दोस्तों, ठीक है, और पदांतर अगर आपको d पता है तो यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है प्रथम n पदों का योगफल निकालने का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर। कहा गया है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसवां पद कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल है, a का मान यहाँ पे 10 है, d का वैल्यू निकालेंगे, 7 में से 10 गया आपको -3, क्या होगा दोस्तों -3, है ना। और तीसवां पद मतलब n का मान 30 है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tn बराबर निकालेंगे a प्लस तो 10 प्लस n-1 इंटू डी, तो 30-1 इंटू डी तो -3, तो 10 ये हो जाएगा आपको प्लस 29 दिया 87, तो -87, ये हो जाएगा -77 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, और ये भी है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या करना है दोस्तों, a प्लस 11वां मतलब 10d, तो a का मान यहाँ पे क्या है दोस्तों -3 प्लस 10 गुने डी का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग -1/2 माइनस माइनस +3, तो ये हो जाएगा, घटा देंगे तो 2 -1 प्लस ये 6 हो जाएगा, तो ये 5/2, तो 10 गुने 5/2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपको 22। तो यहाँ पे 22 इज द राइट आंसर, है ना। करना क्या है दोस्तों, a प्लस 10d मैंने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 11वां पद था, तो 11वां पद हम लोग करेंगे t11 का मान a प्लस n-1 इंटू डी, तो n के जगह पे अगर 11 रखेंगे तो 11 में से 1 गया 10 और d यहाँ पर मान रख देंगे। बहुत ही सिंपल है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, सिर्फ सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से निकालना है दोस्तों। 2 7 12 का 10वां पद, तो a प्लस 9d निकाल देंगे, 10वां पद 9d, 10 में से 1 घटाएंगे 9d, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, a का मान 2 प्लस 9 गुने d का मान 7 में से 2 गया 5, है ना, तो 9 5 45 2 47, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर दोस्तों। कहा गया है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 36 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 12 मीटर माप की है तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का माप क्या होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग को भुजा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर दिया जाता है तो
उसका भुजा निकालने का एक ही यहाँ पे तरीका है दोस्तों। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन शॉर्ट में जो तरीका है जो आप लोग जानते भी होंगे, जो प्रमेय होता है दोस्तों, सिद्ध किया जाता है। जब क्षेत्रफल आपको पता है तो भुजा का जो अनुपात होगा, भुजा बराबर वो क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा, रूट अंडर में डाल देंगे क्षेत्रफल, ठीक है। तो रूट अंडर में क्षेत्रफल कितना है, 36/64 दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6/8। यही हो जाएगा भुजा, दो समरूप त्रिभुज भुजा का अनुपात, ठीक है, 6/8। अब कहा गया कि यदि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 12 है तो इसका मतलब इसका मान 6 × 2 12, 6, ये 6/8 है ना दोस्तों, तो 6 × 2 यहाँ पे 12 करेंगे। तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तो 8, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 मीटर। यही हो जाएगा यहाँ पे आपको ये सबसे बड़ी भुजा। ये ट्रिक है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे तो आप देखना आसानी से सारे क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे। मैंने क्या बोला दोस्तों, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर दिया जाए और बोला जाए उसका अनुपात निकालिए भुजा का, है ना, तो क्या करना है, रूट अंडर में डाल देना है उस क्षेत्रफल को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रूट अंडर 36 और 64 दिया गया था, तो दो समरूप त्रिभुजों के भुजा का अनुपात 6:8 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना होगा। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा दिया गया था 12 मीटर, तो कितना से मल्टीप्लाई किए कि 12 आ जाए, तो 2 से। उसी तरीके से दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का माप कितना होगा, तो 8 × 2 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, आप आसानी से बना पाओगे। 26 क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात जो होगा वो क्या होगा। त्रिभुजों की संगत भुजाएं जब आप लोगों को दे दिया जाए और क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करना है दोस्तों, क्षेत्रफल का अनुपात में 2/3 का स्क्वायर कर देना है ना। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 4/9। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कि जब मैंने क्षेत्रफल दिया था और भुजा निकाला था दोस्तों, तो रूट अंडर में मान दे दिया था। अगर वही चीज़ आपको भुजा दिया जाए और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बस उसका उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब मतलब उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, इसका वर्ग कर देंगे। अब यही हो गया आपका क्षेत्रफल। अब इसी क्षेत्रफल का भुजा अगर निकालने के लिए बोला जाए तो रूट अंडर में डाल देंगे, तो 2/3 फिर आ जाएगा। देखो है ना, 2/3 आया भुजा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, संगत भुजा इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। अगर इसी का भुजा पूछा जाए, क्षेत्रफल ये मान लो क्षेत्रफल निकाला हम लोगों ने, क्षेत्रफल का अगर भुजा का अनुपात पूछा जाए तो इसमें वर्ग डाल देंगे। तो 2 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, और 9 का वर्गमूल 3। बस हो गया आंसर। देखो ना उसी तरीके से कैसे निकालोगे आप लोग। कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः, है ना, 40 और 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है यहाँ पे क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, है कि नहीं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, उसी को ना बोलते हैं हम लोग, है ना। तीनों भुजाओं का योग को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं दोस्तों। तो वही होगा परिमाप जो भुजा होगी, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 40 जो है ये भुजा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे पूछा गया, तो क्षेत्रफल बराबर मैंने क्या बोला, स्क्वायर कर देंगे, तो 40/50 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, है ना। तो 0 से 0 गया तो 4/5 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 4 चौके 16 और ये 5 है 25, तो 16:25 जो है इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये दोस्तों। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को 25, 26 और 27 क्वेश्चन बताया है, सेम पैटर्न से, है ना, सेम तरीके से दोस्तों, और इसी तरीके से आपको बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 नंबर कहा गया है दोस्तों कि बिंदुओं P -2,8 और Q -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बहुत इजी हो जाता है निकालना दोस्तों। ये P और Q है, -2,8 -6, -4, मान लो ये PQR यहाँ पे, इसका हम लोग को मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और इस दोनों टर्म को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, -2 -6/2 और ये 8 -4/2, जोड़ के न कि घटा के। तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस से आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस से आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा -8/2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये -4, और ये 8 में से 4 गया 6, तो ये -4,2, 8 में से 4 गया 2, सॉरी 8 में से 4 गया 4, 4/2 तो 2, तो -4,2 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। यही हो जाएगा इस मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, मतलब आर का जो है ये निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा गया है आपका कि बिंदुओं A-2,8 तथा B के मध्य बिंदु के दोनों सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लग तो रहा है दोनों सेम क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट बता दो -4,2, दोनों सेम क्वेश्चन है कि नहीं? -2,8 यहाँ भी है, -6,4 यहाँ भी है, सेम है, और बोला गया है मध्य बिंदु का निर्देशांक, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC के शीर्षों AB और C के नियामक निर्देशांक क्रमशः दिया गया है तीनों शीर्षों का, तो माध्यिका AD की लंबाई। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। ये A है, ये B है और ये C है, इसका निर्देशांक हमको पता है दोस्तों, और ये D है माध्यिका, है ना। इसका निर्देशांक कितना है? -2, -1। इसका B का निर्देशांक है कितना दोस्तों? -3, -2। और इसका कितना है दोस्तों? -1,2 है। ठीक है, अब हमको D का यहाँ पे बोला गया AD की लंबाई, मतलब इस जो रेखा है दोस्तों ये AD, इसकी लंबाई हमको बताना है। तो हमको करना क्या पड़ेगा दोस्तों? ये जो D है B और C का क्या करेगा? मध्य बिंदु का काम करेगा, है ना, मध्य बिंदु, क्योंकि ये AD माध्यिका है। माध्यिका मतलब दो बराबर भागों में इसको विभक्त कर देगा। BD बराबर CD, जो इसका वैल्यू मान होगा दूरी, वही CD का मान होगा। हम लोग क्या करेंगे? मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु अभी जस्ट मैंने बताया है, दोनों को जोड़ के 2 भाग दे दे, तो 3 - 1 कितना होगा दोस्तों? 2, 2/2 1 हो जाएगा ये, -2 में से 2 गया 0, ये 0। ठीक है, तो 1,0 यहाँ पे ये निर्देशांक आ गया D का। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? दूरी फार्मूला से A और D का मान निकाल लेंगे, है ना। तो AD बराबर यहाँ पे दूरी फार्मूला से क्या करेंगे दोस्तों? रूट अंडर में हम लोग मान करेंगे, दोनों को जोड़ के, सॉरी दोनों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? -2 - 1 तो -3 का होल स्क्वायर 9, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, फिर प्लस -1 में से 0 गया 1 ही, और 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा रूट अंडर में 10 दोस्तों, है ना, 9 + 1 रूट अंडर में 10। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A इज़ द राइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? A इज़ द राइट यहाँ पे रूट अंडर 10, जो आप सभी का यहाँ पे माध्यिका AD की लंबाई कहलाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी चीज़ सीखने को मिले होंगे। इसी तरीके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, 30 से आगे क्वेश्चन, है ना। 30 से काफ़ी सारे क्वेश्चन है दोस्तों, अभी 100 तक हम लोग करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और आगे 30 से 45, फिर 45 से 60, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। इसी तरीके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों इस चैनल की मदद से। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और बताना कमेंट में दोस्तों और किस तरह के वीडियो चाहते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय सभी को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है, तो जाके सभी छात्र जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो।